सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया हुब्बಳ್ಳಿ धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट कमेटी के जो डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल था, आज सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पर चला है। ये डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल का असल मकसद ये है, हमारे पार्टी के इंटरनल डेमोक्रेसी का जो सिस्टम है, हर 3 साल को एक मर्तबा ब्रांच से लेकर नेशनल कमेटी तक हम इंटरनल इलेक्शन के जरिए से नई लीडरशिप को चुनते हैं। तो पिछले 3 साल में जो लीडरशिप को यहाँ पर चुनकर जिम्मेदारी दी गई थी, उन्होंने पिछले 3 साल में क्या कारगुजारी किए थे, कितने इलेक्शन में कंटेस्ट किए थे, क्या क्या लोगों के इश्यू में पार्टी के स्टैंड क्या थे, इसका रिजल्ट क्या था, ऐसे सारे चीजों का एक इवैल्यूएशन भी हुआ। उसके बाद नए मिकात के लिए यानी 2024 और 27 के मिकात के लिए नई 11 कमेटी मेंबर का एक इलेक्शन भी यहाँ पर हुआ। तो वो नई कमेटी के मेंबर होकर ऑफिस बेरर का मैं अभी डिक्लेरेशन दे रहा हूँ। तो नए मिकात के लिए न्यूली इलेक्टेड हमारे हुब्बಳ್ಳಿ धारवाड़ के प्रेसिडेंट होकर यंग लीडर हमारे हुबली के सलीम हलियाल साहब प्रेसिडेंट होकर इलेक्ट हुए हैं, और उनके साथ खांधे को खांधा मिलाकर ये काम को आगे लेके जाने के लिए यंग एंड एनर्जेटिक और एक लीडर गफूर अहमद कुरहट्टी वाइस प्रेसिडेंट होकर इलेक्ट हुए हैं। और इन दोनों के साथ और साथ देने के लिए एक जनरल सेक्रेटरी भी 19 साल उम्र में इतने बड़ी जिम्मेदारी में आए हुए एक यंग लीडर अमन खान शिवल्ली जनरल सेक्रेटरी होकर इलेक्ट हुए हैं, और ट्रेजरर होकर अब्दुल जब्बार लश्कर और सेक्रेटरी होकर जहीर जमकंडी, ये जो ऑफिस बेरर्स हैं, इनके साथ रफीक लश्कर और इस्माइल नालबंद और तरन्नुम सवनूर और इसी के साथ मुजाहिद शिवल्ली और जीलान अब्दुल जलील उर्फ जीलान, अब्दुल खादर उर्फ जीलान, ऐसी एक टीम भी यहाँ पर हम इलेक्शन किए हैं। लिहाजा ये माध्यम के जरिए से हुबली धारवाड़ के अवाम से मेरी गुजारिश है, ये जो लीडरशिप है ये कोई जाती मफाद के लिए चुनी गई लीडरशिप नहीं है। दीगर पार्टियों में आप देखेंगे जिनके पास बैंक बैलेंस है, जिनके पास बंगले हैं, जिनके पास जात के बलबूते पर उनके पास पावर है, मैन पावर, मजल पावर है, उनको लीडरशिप में चुना जाता है। लेकिन एसडीपीए की खासियत यह है, ये जो लीडरशिप को हम चुने हैं, इनकी लीडरशिप को चुनने का मेयार ये है कि लोगों के मसले मसाइल में कितना ये कुर्बानी देकर काम कर सकते हैं। यही इनका क्राइटेरिया था। जो भी लीडरशिप आई है, नई लीडरशिप भी इसमें शामिल है, पुरानी लीडरशिप भी शामिल है। तो नई और पुरानी दोनों लीडरशिप मिलकर आने वाले दिनों में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का जो असल मकसद है, भूख से आज़ादी और खौफ से आज़ादी, सबको बराबरी मिले, ये हुकूक को दिलाने के लिए इनके कॉन्स्टिट्यूशनल लड़ाई में ये अवाम के साथ होकर काम करेंगे। तो लिहाजा आपको भी चाहिए कि ये लीडर्स की हौसला अफजाई करे। अगर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? कांग्रेस ने हमारा भरोसे को तोड़ दिया, जेडीएस ने हमारे भरोसे को तोड़ दिया, बीजेपी से तो हम उम्मीद नहीं लगा सकते। तो ऐसे दौर में एक अल्टरनेट पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म, एक मुस्बत सोच रखते हुए मुल्क भर में यहाँ के पसमानदा लोगों के हुकूक के लिए काम करने वाली जमात का नाम है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। लिहाजा ऐसे होनहार लीडरों की हिम्मत अफजाई हमें करना है, वरना एक दिन ऐसा भी आ जाएगा, आज ये लोग काम कर रहे हैं, आज ये आपके लिए आवाज उठा रहे हैं, जब जब भी जरूरत पड़ी आपके लिए हमारे कार्यकर्ता ब्लड डोनेशन के नाम पर खून को दिए हैं, जब जब भी जरूरत पड़ी कोरोना जैसे वबा में आपके लाशों को मदफून करते करते हमारे कार्यकर्ता शहीद भी हुए हैं, जब जब भी जरूरत पड़ी आपके लिए लड़ते लड़ते, आपके लिए हुकूक के लिए आवाज उठाते उठाते यहाँ की पुलिस की लाठी को भी हमने खाया है, जब जब भी जरूरत पड़ी हमारे लीडर्स जेलों को जाने का अगर मौका आया तब भी हम इस मकसद से पीछे नहीं हटे। अब भी हम ये ऐलान करते हैं, आपके हुकूक के लिए, आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को दिलाने के लिए अगर जान की भी अगर कुर्बानी देना पड़े तो हमारे लीडर्स और कैडर्स तैयार हैं। शर्त बर्त इतनी है, ये डेमोक्रेसी के सिस्टम को समझो, जब तक हम इख्तिदार में हिस्सेदारी नहीं लेंगे हमारे हुकूक मिलने वाले नहीं। हमारे बच्चियों के सर पे का जो हिजाब निकालकर, हिजाब के ऊपर पाबंदी लगाकर 1 साल 8 महीने से ज्यादा गुजर गए, कांग्रेस हुकूमत में आई है, आज तक उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में एक अफिडेविट डालने की ताकत ये कांग्रेस हुकूमत को नहीं है। और क्या उम्मीद हम इससे लगा सकते हैं? यही सिद्धरामैया साहब बीदर के सरजमीन में कांग्रेस के एक प्रोग्राम में बोले थे, अगर हमारी हुकूमत आई फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में हम 2B रिजर्वेशन को रिस्टोर करेंगे। आज
कांतराज कमीशन की रिपोर्ट बहाल करो बोल के डिमांड चल रहे हैं। 17% आबादी रखने वाले मुसलमानों को सिर्फ 4% रिजर्वेशन था, उसको भी मनसूख कर कर तकरीबन 3 साल होते हुए आ रहे हैं, तो भी रिजर्वेशन रिस्टोर आज तक नहीं हुआ। और माइनॉरिटी के लिए डेवलपमेंट के लिए 10,000 करोड़ का अलोकेशन करने का वादा सिद्धरामैया करे थे, 1 साल 8 महीने हो गए, आज तक वो वादा पूरा नहीं किए। तो हम और इनके ऊपर उम्मीदें लगा के क्या बैठेंगे? आने वाली हमारी सियासी लड़ाई हम लड़ेंगे, हमारी ताकत हम बनाएंगे। आज तक हम दूसरों के घर के दहलीजों में खड़े थे। ये सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, ये आपका घर है, ये घर को मजबूत करेंगे। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आने वाले दिनों में ग्राम पंचायत हो, जिला पंचायत हो, तालुक पंचायत हो, सीएमसी हो, चाहे कारपोरेशन इलेक्शन हो, अंजुमन इलेक्शन हो, हर इलेक्शन में हिस्सेदारी लेने वाली है। हमारा तायीद करो, हमारा साथ दो, हम सब मिलके एक खुशहाल मुल्क बनाएंगे। बाबा साहेब अम्बेडकर का जो ख्वाब था, शहीद मिल्लत टिप्पू सुल्तान का जो ख्वाब था, वो ख्वाब को पूरा करेंगे। ये मैं ये आपके माध्यम के जरिए से हुबली धारवाड़ के आवाम से गुजारिश करना चाहता हूँ। ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನೇಷನ್ ನ್ಯೂಸ್. ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.